सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं होली की। होली शुरू होने वाली, होलाष्टक अभी प्रारंभ होगा। होली के 8 दिन के पहले होलाष्टक होता है। होलाष्टक का मतलब होता है होली के 8 दिन पूर्व से किसी भी प्रकार का मंगल कार्य नहीं होता। होलाष्टक एक ऐसा प्रबंध है जिसमें लोगों को ऐसा लगता था पूर्व में कि बहुत लंबी यात्राएं ना करें होलाष्टक में। होलाष्टक में कोई शुभ कार्य ना करें, किसी प्रकार का लेन देन नहीं करें, होलाष्टक में नदियां पार ना करें। पर अगर ये सब करना पड़े तो राई और नमक अथवा काली सरसों और नमक बांध कर करें। होलाष्टक 25 फरवरी से लग जाएगा और ये 3 मार्च तक कंटिन्यू रहेगा। ये मान्यता है कि इन 8 दिनों में ये शुभ काम नहीं करने चाहिए, जैसे शादी, ब्याह, नया घर खरीदना, गृह प्रवेश करना, नया बिजनेस शुरू करना, मुंडन, 16 संस्कारों में कोई संस्कार करना, ये सब नहीं करना चाहिए। होलाष्टक वो अरेंजमेंट है जिससे आप बड़े ताकतवर हो जाते हैं। होलाष्टक 8 दिन पहले लगता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है क्या है। होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक लग जाता है और होली जब तक जलती नहीं तब तक होलाष्टक लगा रहता है। होलाष्टक लेकिन साधना के लिए बड़ा अच्छा दिवस है। होलाष्टक उपाय करने के लिए बहुत अच्छा है। होलाष्टक सॉल्यूशन करने के लिए बहुत अच्छा है। होलाष्टक मनचाहे ब्याह करने की उपाय के लिए बहुत बेहतर है। होलाष्टक तंत्र मंत्र के लिए बहुत अच्छा है। आपको मालूम, होली, दीपावली और ग्रहण, ये 3 काल ऐसे होते हैं जब आपको तंत्र मंत्र और सिद्धि के लिए, मंत्र सिद्धि के लिए, कोई चीज सिद्ध करने के लिए, कुछ चीज अमुख प्राप्त करने के लिए ये दिवस, ये काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन टाइम पर, इस समय पर ये सब चीजें बहुत ताकतवर हो जाती है और बहुत क्षमतावान हो जाती है। तो होलाष्टक के काल से लेकर के होली तक कोई भी उपाय, कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी समाधान बहुत बेहतर काम करता है और खूब ताकतवर तरीके से काम करता है। इस काल में मंत्र सिद्धि के साथ साथ तंत्र मंत्र बहुत होता है, किया कराया बहुत होता है। सालों साल लोग इंतजार करते हैं करने के लिए और सालों साल इंतजार करते हैं उससे बचने के लिए। ब्लैक मैजिक, काला जादू, किया कराया, टोना टोटका, मंत्र जंत्र तंत्र, भूत प्रेत पिशाच, डाकनी शाकनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, ये सब चीजें छोड़ी जाती है। और इस समय पर खुले बाल नहीं घूमना चाहिए, बहुत ज्यादा परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए, बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, बहुत ज्यादा गंदी जगहों में नहीं जाना चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। कारण क्या है कि इस समय में ये सब करने से, ये काल ऐसा होता है होलाष्टक का, इसमें ऊपरी शक्तियां फ्री घूम रही होती हैं, मुफ्त होती हैं, पूरी तरह से मुक्त होती हैं, पूरी तरह से। खराब औस्मिक किरणें, खराब चीजें होली के आसपास घूमने लगती हैं इधर उधर। होली के आसपास आपके तमाम ऐसी शक्तियां काम करने लगती हैं जिनको आप सामान्यतः देख नहीं सकते। किया कराया, तंत्र मंत्र, ये तमाम चीजें सब इसी समय में होती। होली के समय, दीपावली के समय, ग्रहण के काल में ये सब चीजें बहुत सहज स्वरूप में अपने आप हो जाती। अच्छा, कितने काम ऐसे हैं जिसमें टोना टोटका, मंत्र जंत्र कुछ बोलना नहीं पड़ता, उसके बावजूद सामने वाला प्रभावित हो जाता है। ये होली के आसपास सब कुछ होता है। तो होली अपने आप में साधना के लिए बहुत अच्छा है, मन चाहे प्यार के लिए बहुत अच्छा है, मन चाहे विवाह के लिए बहुत अच्छा काल है। ये काल आपकी साधना के लिए बहुत अच्छा है। ये काल आपके भगवान की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके जीवन में आ रही आपदाओं विपदाओं को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। होलाष्टक वो समय भी है जिस समय आप नेगेटिव चीजों को डिलीट कर सकते हो और पॉजिटिव चीजों को इंस्टॉल कर सकते हो अपने जीवन में। होलाष्टक इसलिए भी बहुत अच्छा है कि आपके अपने जीवन को आप और श्रेष्ठ कर सकते हो। होली क्या है? होली हिरण्यकश्यप के भाई और हिरण्यकश्यप की बहन की कुरीति और कुनीति का प्रभाव है। हिरण्यकश्यपु की बहन का नाम होलिका था। उसको वरदान था कि वो जिसको भी अपने गोद में लेकर के आग में बैठ जाए तो वो व्यक्ति जल जाएगा, वो नहीं जलती थी। आग में उसको नहीं जलने का वरदान था। उसने भगवान के भक्त को, प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई और उसमें वो भगवान के भक्ति के प्रभाव में वो जल गई, प्रहलाद बच गए। आज भी जब होली लगाई जाती तो उसमें प्रहलाद के रूप में एक अरंडी का पेड़ आता है जिसका तेल भी आता है। उस अरंडी का पेड़ बीच में लगाया जाता है प्रहलाद के रूप में, जो नहीं जलता है होली में। आप
ये जरूर लगाएं। और जिस होलिका में वो अरण्य का पेड़ बीच में नहीं लगता, उसको होली नहीं आग तापने की व्यवस्था मात्र माना जाता है, तो वो जरूर करना चाहिए। होली में कुछ महत्वपूर्ण चीजों का ध्यान रखना चाहिए। होली केवल आग जलाना नहीं है, होली गंदगी जलाना नहीं है, होली केवल लकड़ी जलाने का नाम नहीं है। होली आपके लिए एक तरीके का सामूहिक यज्ञ है, एक तरीके का अग्निहोत्र है, एक तरीके के तुम्हारी बीमारियों की, आपदाओं की, विपदाओं के, संकटों के विनाश का साधन है। होली सामूहिक यज्ञ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें अलाय बलाय सब जल जाती है। गांव में लोग घर के फूस और सबके बच्चों के नाम की सबके बल्ला, बल्ला मतलब वो गोबर से बना हुआ एक कली के आकार में, ऊपर पतला नीचे पतला, इस आकार का उपला बनाते हैं और उस उपले को एक एक व्यक्ति के नाम पे 5-5, 7-7, 9-9, 11-11 बनाए जाते हैं। उसकी माला बनाई जाती और सबके ऊपर से उतार कर जाकर के होलिका में डाला जाता है। और घर से ही किसी फूस को जलाकर अथवा किसी दिए को जलाकर अथवा थोड़ी सी आग लेकर जाई जाती है और वहां से आग लेकर आई जाती है। आग जाती भी है और आग आती भी है। पुराने सभ्यता में, परंपरा में लोग कहा करते थे अलाय बलाय लेकर के जा रहे हैं, बलाओं को लेकर के जा रहे हैं, आपकी अलाय बलाय सब समाप्त कर रहे हैं। आपकी निगेटिविटी को, रोग को, संताप को, संकटों को, मुसीबतों को, आपके रोगों को, आपके शत्रुओं को जलाने का साधन ही है। ये ऐसी ऋतु है, ये ऐसा समय है, ये ऐसा काल है जिस काल में सबसे ज्यादा कीटाणु और विषाणु जन्म लेते हैं, और जिसको आप वायरस भी कह सकते हो। कीट पतंगे, जलचर, नभचर, थलचर, तमाम तरीके के प्राणियों में जो कीट पतंग हैं वो इस काल में ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जो बसंत की ऋतु है इसमें फूल, पुष्प, कलियां सुगंध देती हैं। इसमें मनोहार का माहौल होता है, अलग सी बयार होती है। इस बयार में मीठापन है, इसलिए तमाम कीड़े पैदा हो जाते हैं स्वाभाविक तौर पर। तो उन कीड़ों को नष्ट करने के लिए आग जलाई जाती थी, उन कीड़ों को समाप्त करने के लिए आग जलाई जाती थी। और गोबर में एक अलग तरीके की गैस पाई जाती है। गोबर में एक अलग तरीके, खास तौर से गाय के गोबर में एक ऐसा एनर्जिक तत्व पाया जाता है जिसको आप केमिकल कह सकते हो, जो तमाम प्रकार के बुरे जीवों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। आम, पीपल, बरगद, पाकर, ये पंच पेड़ ऐसे होते थे जिन पेड़ों की लकड़ियों को उस होलिका में डाला जाता था और घर के पशु यानी गाय इत्यादि के गोबर से बने हुए सबके नाम के बल्ले ले जाकर के उसमें डालते थे। आप आज के दिन हर बच्चे के नाम पर 5-5 बल्ला यानी 5-5 उपले लेकर उनके ऊपर से उतार कर जाकर जाएं, घर से आग लेकर के जाएं, वहां से आग लेकर के आए, ये काम हो गया। फिर नया अनाज और पूजा के लिए आपको रोली, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, गुजिया, पकवान सब लेकर जाएं और होलिका में भोग लगाएं। पूजा करें, 3 परिक्रमाएं करें। होली की परिक्रमा करने से आपके तमाम प्रकार के पाप ताप समाप्त हो जाते हैं। ये सब कुछ इसलिए भी करना आपको आवश्यक है क्योंकि वर्ष समाप्त हो रहा है और नया वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। नए वर्ष का स्वागत और बीते हुए वर्ष की समीक्षा करने के लिए 8 दिन आपको मिलते हैं। ये 8 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं, इसमें आप समीक्षा करते हो क्या गलत हुआ है और क्या सही होना चाहिए, क्या गलत हुआ जो नहीं करना, जो सही होना उसको जरूर करना है। आपकी पूरी आगे की प्लानिंग आप कर पाते हो इन 8 दिनों में। इसीलिए होलाष्टक के 8 दिन आपको मिलते हैं। ये नए संबंध बनाने के लिए, नए रिश्ते बनाने के लिए, नए रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसी बीच में किया कराया तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, तुम्हारे घर का टोना टोटका, वो सब समाप्त करने का भी बड़ा अच्छा और मधुर समय है ये। इसमें क्या करना, आपको गूगल, लोबान, देवदार की लकड़ी, देसी घी, 5 लौंग, शहद और चीनी, ये सब मिला करके आप मिश्रण बना लें और अपने घर में सबका हाथ लगाएं। ये सारी सामग्री मिलाकर तकरीबन 250 ग्राम हो जानी चाहिए मिनिमम, ज्यादा कितनी भी कर सकते हो आप, जितनी कितनी मतलब कुंटलों भी कर सकते हो, आपकी सामर्थ्य पर डिपेंड करता है। तो इसको ले जाकर के आपको उस होलिका में डालना है, सामूहिक होलिका में डालना है और परिक्रमा करके वापस आना है। ये करते ही आपके घर का तंत्र मंत्र किया कराया, भूत प्रेत, पिशाच, शाकनी, ब्रह्म राक्षस सब समाप्त हो जाएगा। अगर आप अपने घर से नारियल लेकर के, पहले अपने घर में रात में राख ला कर रखें 1 दिन पहले, और 24 घंटे रखा रहने के बाद अगर आप इसको ले जाकर
होलिका में दहन करते हैं तो आपके घर में संपत्ति बढ़ती है। अगर आप अपने घर की यूज की हुई धनिया, खड़ी धनिया लेकर के जाते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी बढ़ती है और आपके शत्रु समाप्त होते हैं। अगर आप अपने घर से पूजा किया हुआ शहद लेकर के जाते हैं तो उस शहद को उसमें डालने से रोग समाप्त हो जाते हैं, कितना भी बड़ा रोग हो वो समाप्त हो जाता है। अगर आप कमल गट्टे अपने घर में रख कर कुछ रात्रि विश्राम कराकर उसे कमल गट्टे को लेकर के जाते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होती है। अगर आप पंचमेवा चढ़ाते हैं जाकर के तो आपकी मनचाही नौकरी और नौकरी में पदोन्नति के चांस बढ़ जाते हैं। तो होली में इस प्रकार से आप जो सामग्रियां डालते हैं, पकवान डालते हैं, गुजिया डालते हैं, भोग लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं भक्ति सोपान का सबसे सर्वोच्च पद है। इससे आपको लाभ होता ही होता है। ये पर्व रिश्तों को नए बनाने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए, लोगों से कांटेक्ट बढ़ाने के लिए, संबंध और मधुर करने के लिए, पुरानी बातें भूल जाने के लिए। देखो, ईगो, एंजाइटी और किसी प्रकार का वो स्टाइल दिखाना, लोगों से अलग रहना, मैं क्यों बोलूं, मैं क्यों ये ऐसा करूं, उन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने वैसा कहा, उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, उन्होंने वैसा बोल दिया, ये सब त्याग कर, छोड़कर नए तरीके से नया रिश्ता निर्माण करो और नया बनो। तो उस दिन क्योंकि अच्छा चंद्र ग्रहण भी है, सुबह चंद्र ग्रहण लग जाएगा। ये तकरीबन 2:22 से लेकर के 5:56-58 तक रहेगा और 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। तो मतलब 2:22 से 9 घंटे पहले सूतक लग जाएगा। तो सूतक के काल में आपकी सारी सामग्री, सारी व्यवस्थाओं के ऊपर तुलसी डालना, कुशा डालना, ताकि उसकी अशुद्धि ना हो सामग्री की। चंद्र ग्रहण है पर होलिका पर इसका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि तब तक मोक्ष हो चुका होगा। आपका मोक्ष चंद्रमा का हो जाएगा 5:54-57 पे और 6:22 से लेकर के 8:50 यानी 2 घंटा 22-24 मिनट का ये मुहूर्त है जिसमें होलिका जलाई जाएगी। होली जलाने का मुहूर्त फिर से बता रहा हूँ, 6:22 से लेकर के 8:50 तक है। तो ये 2 घंटे 22 मिनट, 2 घंटा 21 मिनट कुछ सेकंड है वैसे तो ये मुहूर्त है होलिका दहन का, होलिका जलाने का। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि होलिका के दिन, जिस दिन होली जलती है, उस दिन रात्रि में काली दाल जरूर बनानी चाहिए। काली दाल बनाने से आपको कैंसर, किडनी, लीवर, महिलाओं वाले प्रॉब्लम सब समाप्त हो जाते एक ही रात में। तो उस दिन हर बच्चे को होली जलने के बाद नई ताजी काली दाल बना करके सबको खिलाएं घर में। ऐसा करने से आपके घर में रोग, संताप समाप्त हो जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि आज के दिन बच्चों को काजल जरूर लगाना चाहिए रात्रि में, ताकि नजर ना लगे, टोना टोटका ना हो उनके ऊपर, किसी भी प्रकार की बुरी चीजें उनके ऊपर प्रभावित ना करें उनको। ये जरूर करना चाहिए, खासतौर से छोटे बच्चों को। और आज के दिन खूब आशीष लेना चाहिए, खूब आशीष, आज के दिन मतलब होली के दिन खूब आशीष लें और खूब आशीष दें, आशीर्वाद लें, आशीर्वाद दें। क्योंकि इस परंपरा से इस देश ने बहुत कुछ पाया। देश सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कि यहाँ कोई सोना चांदी भरा पड़ा है, सोने की चिड़िया इसलिए क्योंकि यहाँ ज्ञान भरा है, यहाँ जानकारी बड़ी है, यहाँ ये पता है कि कोई भी व्यक्ति बड़ा होने के लिए कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ ज्ञान चाहिए। और ज्ञान ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड में परमात्मा है, ईश्वर की कृपा से ये सब संभव हो सकता है। ये बात जो जान गया वो इंसान को बड़ा बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मैं रोज ये कहता हूँ तुम मेरी संपत्ति हो, मैं रोज कहता हूँ तुम मेरी ताकत हो, तुम रोज मैं तुम्हें कहता हूँ तुम ही हो जिनके कारण से मैं रोज आता हूँ, और तुम ही हो जिसकी वजह से मैं आता हूँ, तुम ही हो जिसके कारण से मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। तो तुम में से तमाम लोग तो वो हैं जिनको मैं डायरेक्ट भी जानता हूँ, तुम में से तमाम लोग हैं जो मुझे डायरेक्ट मिल चुके हैं, तुम में से तमाम लोग हैं जो मेरे से कई काम करवा चुके हैं, और तुम में से तमाम लोग हैं जिनको छींक भी आ जाए तो उनको लगता है गुरुजी ठीक करेंगे। तुम में से तमाम वो लोग हैं जिनको हर काम के लिए मुझे ही फ़ोन करना है, मुझे ही बात करनी है, मेरे साथ ही कॉन्टेक्ट में रहना है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छी आदत तो होती ही है। कोई सब हर हर महादेव लिख रहे हैं, कोई मैसेज लिख रहा है, कोई हार्ट बना रहा है, कोई दिल बना रहा है, कोई धन्यवाद कह रहा है, कोई नमस्कार कह रहा है, कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा है। मैक्सिमम लोग धन्यवाद करने वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग धन्यवाद करने वाले हैं, बड़ी संख्या में लोग इस बात को समझने वाले हैं कि भाई हाँ कुछ बहुत बहुत बेटर हो रहा है। हेलो गुरुजी,
कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, ये बार बार बहुत सारे मैसेज तो रिपीटेड भी हैं, पर मैक्सिमम वो लोग मैसेज कर रहे हैं जो लगातार जुड़े हैं, बहुत दिनों से जुड़े हैं, लगातार लाभ ले रहे हैं। या तो एक और चीज बता रहा हूँ, जब आप मांसाहार त्यागते हो, मांसाहार बहुत अच्छी चीज नहीं है। जो लोग मांस खाते हैं, जो लोग मांस और मदिरा दोनों ही लेते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में प्रभाव थोड़ा कम आता है, और ये अच्छी चीज नहीं है। इस पे थोड़ा आप लोग भी काम करो, लोगों को प्रेरित करो कि मांसाहार नहीं लें। वीडियो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुमको और भी कुछ दिया जा सके। हम लोग प्रार्थना की तरफ चल रहे हैं, प्रार्थना का समय हो गया, हम लोग प्रार्थना करते हैं। एक बार मोबाइल को पूरे घर में घुमा करके आओ, पूरे चारों तरफ चक्कर काट कर आओ, ताकि मैं अब अर्जी की तरफ चलूं और अर्जी लगा करके तुम्हें कुछ दे पाऊं। इस अर्जी में जुड़ा जरूर करो, कोशिश किया करो कि हर हाल में इस अर्जी के साथ जुड़ जाओ, ताकि तुम्हारे जीवन में मैं परिवर्तन जो ला रहा हूं वो निरंतरता में बना रहे। तुम्हें जो रोज लाभ हो रहे हैं उसको तुम कनेक्ट कर पाओ और उसको तुम अपने जीवन में डाल पाओ। तो एक बार मोबाइल को पूरे घर में घुमा कर आओ, नहीं घुमा सकते तो ये स्क्रीन अपोजिट घुमाओ और अपनी ही जगह पे 3 चक्कर काट लो। या निकान च पापानि जन्मांकन कृतानि च सहस्राणि प्रदक्षिणायाम च पदे पदे। जहाँ खड़े हो वहीं घूम जाओ, तुम्हारी अर्जी लगने जा रही है। दोनों हाथ जोड़ो और इस अर्जी में अपना मन लगाओ। आपकी जो इच्छा है, जो आपका मनोरथ है, जो भी आपको चाहिए, भगवान से प्रार्थना करो। परमात्मा बहुत सबल है, बहुत शक्तिशाली है, वो तुमको जरूर प्रदान करेगा। दोनों हाथ जोड़ करके बोलिएगा, ओम पापो हम, बोलो ओम पापो हम, बोलो ओम पापो हम, फिर बोलो पाप कर्मा हम, पाप कर्मा हम, पाप कर्मा हम, फिर बोलो पापात्मा पाप संभव, पापात्मा पाप संभव। फिर बोलो त्राहि मां पार्वती नाथ, त्राहि मां पार्वती नाथ। फिर बोलो सर्व पापो हरो भव, सर्व पापो हरो भव, सर्व पापो हरो भव। पापो हम पाप कर्मा हम, पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां पार्वती नाथ, सर्व पापो हरो भव, सर्व पापो हरो भव। पाप हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, आपके जीवन में हर प्रकार के संकट दूर हो, सब मुसीबतें कल टट जाए, आपकी हर इच्छाएं पूर्ण हो, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय जय श्री प्रेमेश्वर भगवान की जय हो।